सोचिए, अगर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन सिर्फ अपनी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करे, बल्कि अपने सारे एवेंजर्स साथियों की शक्तियों को एक ही सूट में डालने की कोशिश करे तो। मतलब कमाल का आइडिया ये तो। बिल्कुल, इस स्क्रिप्ट में यही दिखाया गया है। तो चलिए इस अनोखे विचार की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है रात के समय स्टार्क टावर से। बाहर बिजली कड़क रही है, माहौल थोड़ा नाटकीय सा है। टोनी स्टार्क अपनी हाईटेक लैब में अकेला है और चारों तरफ स्क्रीन्स पर अलग अलग एवेंजर्स की शक्तियों का मतलब काफी जटिल डेटा चमक रहा है। हाँ, जैसे गामा सिग्नेचर, वो मिस्टिक एनर्जी पैटर्न। सही कहा। वेब, फ्लूइड केमिस्ट्री, सुपर सोल्जर सीरम, बायोमार्कर, सब कुछ। और तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है। उसमें उसका वो टिपिकल आत्मविश्वास तो है, पर शायद कुछ और भी। क्या कहता है वो? वो कहता है, सब सोचते हैं हीरो बनना पावर्स के साथ ही मुमकिन है, लेकिन सोचो अगर तुम सारे हीरोज की पावर्स अपने पास ले लो तो। ओह, ये तो शुरुआती धमाकेदार है। हाँ, तो आइए इस पर और बात करते हैं। इसके बाद टोनी एक बिल्कुल नए मतलब एकदम स्लीक प्रोटोटाइप आर्मर की तरफ बढ़ता है। ये उसके पिछले सूट से काफी अलग दिखता है, ज्यादा ऑर्गेनिक सा। अच्छा, कैसे? इसमें पतली चमकती हुई नीली लाइनें हैं जो एक धड़कन की तरह धीमी रोशनी में जल बुझ रही हैं। जैसे ही वो सूट पहनता है, उसके हेलमेट डिस्प्ले मतलब HUD पर आइकॉन्स की एक पूरी लाइन जैसे जिंदा हो उठती है। सारे एवेंजर्स के? हाँ, स्पाइडरमैन का वेब सिंबल, डॉक्टर स्ट्रेंज का वो आई ऑफ एगोमोटो जैसा आइकॉन, हल्क का गामा सिंबल, थॉर का हथौड़ा, ब्लैक पैंथर का मास्क, कैप्टन मार्वल का स्टारबर्स्ट, सबकी एबिलिटीज ऑनलाइन आने का संकेत दे रही हैं। अरे वाह! और टोनी की आवाज में एक खतरनाक सा उत्साह सुनाई देता है। ठीक है, देखते हैं अब खेल कैसे बदलता है। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ एक और आयरन मैन सूट अपग्रेड नहीं है। मतलब ये समझना जरूरी है। सही। ये महत्वाकांक्षा की एक बिल्कुल नई, कह सकते हैं, ऊंचाई है, शायद खतरनाक भी। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान टेक्नोलॉजी के दम पर प्रकृति की इतनी अलग अलग शक्तियों को, बायोलॉजिकल, जादुई, एलियन, यहाँ तक कि दूसरी टेक्नोलॉजी को भी, हाँ, इन सब को न सिर्फ कॉपी करने की बल्कि एक ही सिस्टम में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मतलब शक्ति के हर रूप पर कंट्रोल पाने जैसा है। बिल्कुल, ये सिर्फ हथियार बनाना नहीं है, ये शक्ति के हर ज्ञात रूप पर महारत हासिल करने जैसा है। ये उस अगर ऐसा होता तो वाले सवाल को उसकी चरम सीमा तक ले जाता है। सही कहा। और फिर शुरू होता है लैब टेस्ट, एकदम एक्शन फिल्म जैसा। अच्छा, क्या होता उसमें? टोनी अपना हाथ आगे करता है और उसकी कलाई से मैकेनिकल वेब्स शूट होते हैं, ठीक स्पाइडरमैन की तरह। सच में आयरन मैन वेब स्विंगिंग कर रहा है? हाँ, वो लैब में बीम से लटक कर आसानी से झूलता है और कलाबाजी करता है। सोचिए जरा, फिर उसके हाथों के दस्तानों से तेज बिजली की धाराएं निकलती हैं, एकदम थॉर स्टाइल। ओह, रिपल्सर की जगह बिजली? शायद रिपल्सर के साथ बिजली या बिजली वाले रिपल्सर, पर हाँ, थॉर की याद दिलाती हुई। और उसके बाद वो एक मोटी स्टील की दीवार की तरफ मुड़ता है और उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है और दीवार अंदर धंस जाती है जैसे हल्क ने मारा हो। बाप रे, हल्क की ताकत भी! हाँ, और बैकग्राउंड में हमें जावेस या शायद कोई नया AI है, उसकी शांत आवाज सुनाई देती है। सभी मॉड्यूल ऑनलाइन है सर, एडेप्टिव कॉम्बैट प्रोटोकॉल सक्रिय। एडेप्टिव कॉम्बैट प्रोटोकॉल मतलब सूट खुद को एडजस्ट कर सकता है लड़ाई में? हाँ, लगता तो यही है। अलग अलग शक्तियों का तालमेल बिठा सकता है जरूरत के हिसाब से। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो क्या? वो है जादू का रेप्लिकेशन। टोनी अपने हाथ हवा में घुमाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक चमकता हुआ स्पार्किंग पोर्टल खुल जाता है। क्या? पोर्टल? टेक्नोलॉजी से? हाँ, ये देखकर तो होश उड़ जाए। आयरन मैन जो हमेशा साइंस और लॉजिक की बात करता है, वो अब जादू जैसी चीज को रेप्लिकेट कर रहा है। अविश्वसनीय। वो उस पोर्टल में कदम रखता है और लैब के दूसरे कोने में एक दुश्मन सिमुलेशन ड्रोन के ठीक पीछे प्रकट हो जाता है। तो मतलब टैक्टिकल एडवांटेज तो बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल, युद्ध के नियम ही बदल गए। पर यहाँ पर एक गहरा सवाल उठता है मेरे ख्याल से। इन अलग अलग स्रोतों से आई शक्तियों को टेक्नोलॉजी से कॉपी करने का असल मतलब क्या है?
क्या एक मशीन जैसे हल्क की वो असीम सी लगने वाली ताकत जो गुस्से से बढ़ती है, हाँ, या स्पाइडी की वो फुर्ती और स्पाइडर सेंस, या फिर स्ट्रेंज की वो पोर्टल वाली क्षमता, क्या मशीन इनका असली सार पकड़ सकती है? मतलब क्या वो सिर्फ बाहरी नकल है? हाँ बिल्कुल। जैसे क्या सूट से निकली बिजली में थॉर वाली वो दिव्य शक्ति है, वो एसगार्डियन एसेंस है, या ये सिर्फ बहुत ज्यादा वोल्टेज है? ये सोचने वाली बात है। ये शक्ति के स्रोत और उसकी प्रकृति पर सवाल उठाता है। क्या शक्ति सिर्फ फिजिकल है, या उसके पीछे कोई कोई चेतना, कोई ऊर्जा होती है जिसे टेक्नोलॉजी शायद छू भी ना सके? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं पहला फील्ड टेस्ट और नतीजे हैरान करने वाले हैं। ओके, रियल वर्ल्ड एक्शन। हाँ, न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर अफरा तफरी है, हाइड्रा के एडवांस ड्रोन्स हमला कर रहे हैं और तभी टोनी इस नए ऑल इन वन सूट में आसमान से नीचे उतरता है। और फिर क्या होता है? यहाँ हमें इन शक्तियों का मिश्रण एक्शन में देखने को मिलता है। वो स्पाइडरमैन की फुर्ती से गोलियों और लेजर बीम से बचता है। एक ही पल में थॉर की तरह बिजली से चार्ज हुए रिपल्सर बीम फायर करता है जो ड्रोन्स के शील्ड्स को उड़ा देते हैं। अच्छा। अगले ही पल हल्क जैसी ताकत से एक पलटती हुई बस को हवा में पकड़कर लोगों को बचाता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह टेलीपोर्ट करके अचानक ड्रोन्स के पीछे पहुंच जाता है और एक मल्टी पावर कॉम्बो मूव में शायद वेब्स, रिपल्सर और एक ताकतवर पंच का मिक्सचर एक साथ कई ड्रोन्स को डिसेबल कर देता है। तो मतलब वो वाकई एक वन मैन एवेंजर्स टीम बन गया है। बिल्कुल। और लड़ाई खत्म होने के बाद धूल और धुएं के बीच वो अपने एआई से कहता है, सच कहूं तो अब एवेंजर्स की जरूरत ही क्या है।